खबर बिहार से है। बिहार के सुपौल में महज 8 घंटे की बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोलकर सामने रख दी। करोड़ों की लागत से बने हॉस्पिटल की हकीकत पानी में डूबी हुई दिखाई दी। ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर चैम्बर, इमरजेंसी वार्ड रूम, स्टाफ चैम्बर, एक्सरे रूम और प्रसव कक्ष तक कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पानी ना भरा हो। मामला है कि सब जगह पानी लगा हुआ है, क्या कर सकते हैं, देख ही रहे हैं। हॉस्पिटल का एक भी कमरा नहीं छूटा हुआ है, जैसे बाकी सब जगह है थोड़ा बहुत। हॉस्पिटल में हालात इतने खराब रहे कि नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को पानी में बैठकर ड्यूटी करनी पड़ी। मरीज और उनके परिजन परेशानी झेलते रहे। लोगों ने सवाल उठाया कि 3 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुए इस आधुनिक भवन की हालत इतनी जल्दी जर्जर कैसे हो गई। आता है कि 14 करोड़ 36 लाख की लागत से यह अनुमंडलीय अस्पताल बना। वहीं दूसरी ओर निर्मली थाना परिसर भी बारिश की मार से अछूता नहीं रहा। थाना प्रभारी के चैम्बर से लेकर पूरे बैरक में बारिश का पानी घुस गया, जिससे पूरा थाना तालाब में तब्दील हो गया। पुलिस कर्मियों को भी पानी में खड़े होकर काम करना पड़ा। नोएडा के एलिवेटेड रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार एक कार खुले हुए नाले में जा गिरी। कार में 2 लोग सवार थे, जिन्हें रेस्क्यू करने में क्रेन की मदद लेनी पड़ी। जैसे ही हादसा हुआ, नोएडा सेक्टर 24 की पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने शुरू में खुद से कार को निकालने की कोशिश की, लेकिन नाले की गहराई को देखते हुए बाद में रेस्क्यू के लिए क्रेन को बुलाना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से कार और कार में सवार युवक युवती को बचा लिया गया। बताया जा रहा है युवक और युवती फिल्म देखकर लौट रहे थे, तभी इसी दौरान एलिवेटेड रोड के पिलर नंबर 43 के पास उनकी टाटा पंच कार अचानक अनियंत्रित होकर सर्विस रोड के किनारे खुले नाले में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि दोनों को कोई चोट नहीं आई। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने आरोपी युवक के घर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिस वायरल वीडियो से लोगों की भावनाएं आहत हुई, उसमें एक युवक कुर्सी पर बैठकर हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है। इस शख्स का नाम शमशाद अली बताया जा रहा है, जो हिंदुओं को काटने की बात कर रहा है। इस शख्स की भाषा इतनी गंदी और भद्दी है कि हम आपको टीवी पर इसे सुना नहीं सकते, लेकिन जब लोगों ने वायरल वीडियो के जरिए इसे देखा तो उनका पारा चढ़ गया। हमारे सर तन से जुदा करने की बातें करी गई। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा था, उसमें हमारे देवी देवताओं को जो अपमान करा गया, गाली बकी गई, वो मतलब सहन करने लायक नहीं था। बाद में पता चला कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाला शमशाद अली छतरपुर की रूबी नर्सरी में काम करता है। जैसे ही इसके ठिकाने का पता चला, हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग नर्सरी पहुंच गए, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को कॉल किया और वायरल वीडियो को दिखाया। जिसके बाद मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस शमशाद अली को थाने ले गई, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वसंत कुंज थाने के बाहर लोगों ने भारत माता की जय और आई लव जय श्री राम के नारे लगाए। वही हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की ये भी शिकायत है कि ये शख्स जिस नर्सरी में काम करता है वो एक मुस्लिम की है, लेकिन नर्सरी हिंदू नाम पर है। अब लोगों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस पर एक्शन लेने की मांग की है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को इस बात से मतलब ही नहीं है कि मरीज की हालत कैसी है। कुछ ऐसा मामला एमपी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से सामने आया है, जहां बच्चा 2 घंटे तक अस्पताल के गेट पर तड़पता रहा। महिला की रिश्तेदार हाथ में दवाइयों की बोतल उठाए इलाज के लिए करीब 2 घंटे तक खड़ी रही। ये बोतल भी मिन्नतों के बाद एक नर्स ने दया दिखाते हुए लगा दी थी। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलसे बच्चे को पन्ना से रीवा हायर सेंटर रेफर किया गया था, लेकिन यहाँ डॉक्टर परिजनों को एक जगह से दूसरी जगह टहलाते रखे। अस्पताल पहुँचने पर बर्न वार्ड भेजा गया तो डॉक्टर्स ने जलने का केस नहीं होने की दलील देकर वापस लौटा दिया। परिवार वार्ड नंबर 7 पहुँचा तो वहाँ भी इलाज नहीं मिला। हम इसकी पूरी जांच कराएंगे और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मामला है और उसके लिए बकायदा एक एसओपी बनी हुई है हमारे कॉलेज में, तो हम उसमें उस जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। अस्पताल में बच्चे को तब भर्ती किया गया जब परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की और मीडिया कर्मियों ने भी मामले में दखल दिया। भर्ती में देरी होने की वजह से बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई। अब वो वेंटिलेटर पर है। इस वक्त एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद एक्शन शुरू हो गया है। एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में दवा पर बैन लगा दिया गया।
और छिंदवाड़ा में दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कफ सिरप से मौत मामले में पहली गिरफ्तारी भी हुई है और एमपी के छिंदवाड़ा से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर। कफ सिरप के मामले में जो बात सामने आ रही है, बहुत सारे सवाल भी हैं। 17 बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद एक्शन लगातार जारी है। एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में दवा पर बैन लगा दिया गया है। यूपी के संभल में भू माफिया ने तालाब की जमीन पर 80 से ज्यादा मकान बना दिए और लोगों को मोटे मोटे दाम पर बेच दिए। लेकिन अब प्रशासन भू माफिया और कब्जेदारों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी हुई है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब तहसीलदार ने जमीन की जांच की, जिसमें तालाब की 8 बीघा जमीन गायब मिली। जिसके बाद राजस्व की टीम मौके पर पहुंची तो तालाब की जमीन गायब थी, उस पर बड़े बड़े मकान बने हुए थे। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा लोगों को नोटिस थमा दिए गए। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर मकान खाली नहीं किए गए तो बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। कब्जेदारों का कहना है कि वो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, नियमित रूप से हाउस टैक्स और बिजली बिल जमा करते हैं। वहीं तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह बता रहे हैं कि टैक्स या बिजली बिल जमा करने से कोई जमीन वैध नहीं हो जाती। तालाब की जमीन सरकारी संपत्ति है, इसे किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। साथ ही प्रशासन ने ये भी साफ किया कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश और सरकारी नियमों के तहत की जा रही है। लेकिन नोटिस के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अरे घर तो असलम का ही है। इस बीच एक बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से खौफ में है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। सर क्रिक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराई हुई है पाकिस्तानी नौसेना। पाकिस्तानी नौसेना की मिसाइल फायरिंग ड्रिल की तैयारी है। कराची बंदरगाह के पास अरब सागर में मिसाइल फायरिंग ड्रिल का नोटिस। ये बड़ी खबर। जिस तरीके से बयान दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रिक सेक्टर को लेकर, ये कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई यहाँ पर हिमाकत की तो पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल दिया जाएगा। जिसके बाद खौफ में है पाकिस्तानी नौसेना। इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी के बहराइच से है। बहराइच में भेड़िए का फिर से हमला हुआ है। भेड़िए के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गांव वालों ने भेड़िए को पीट कर मार डाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भेड़ियों के हमले में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और भेड़ियों के अटैक से ही 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बिहार के रोहतास में बीती रात हुई जोरदार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कैमूर पहाड़ी से उतरने वाली नदियां और झरने इस कदर उफान पर आ गए हैं कि दर्जनों गांव जलमग्न हो गए। जहां तक नजर जाएगी पानी और सिर्फ पानी नजर आएगा। ऐसा लग रहा है पूरा शहर ही टापू बन गया है। दरअसल बारिश ऐसी आफत बनकर आई कि कई गांव पानी में डूब गए, हजारों घर जलमग्न हो गए। कई गांव का तो शहर से कनेक्शन कट गया। तबाही का मंजर वीडियो के जरिए समझा जा सकता है। वहीं बारिश की वजह से बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई और अब लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस त्रासदी की सबसे बड़ी तस्वीर जिले के ही गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में देखने को मिली, जहां पूरा विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्य से जुड़े आधा दर्जन ट्रक और मशीनों ने जल समाधि ले ली। अब लोग बारिश के रुकने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि बारिश नहीं रुकी तो बात जान पर बनाएगी। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी के लिए उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब अपने ही विधायक के खिलाफ आरजेडी के कार्यकर्ता बागी हो गए और लालू राबड़ी के आवास के बाहर आकर हंगामा करने लगे। आरजेडी कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा मखदुमपुर क्षेत्र के मौजूदा विधायक सतीश कुमार दास को लेकर था। कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस बार सतीश कुमार दास को टिकट ना दिया जाए। इसी को लेकर शनिवार को आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी देवी के आवास के बाहर इकट्ठा हुए थे, जहां उन्होंने आरजेडी विधायक सतीश कुमार दास के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ कार्यकर्ता तो नारेबाजी करते हुए आवास के अंदर तक पहुंच गए और राबड़ी देवी से बाकायदा सतीश कुमार दास की शिकायत तक कर दी। दरअसल बिहार में किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में पार्टियों में टिकटों को लेकर महीनों से चल रहा मंथन अब अपने अंतिम दौर में है। नेता टिकट के लिए पार्टी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता अपने ही विधायक का टिकट कटवाने राबड़ी आवास पहुंचे थे। अब सतीश कुमार दास का टिकट कटता है या नहीं, ये देखना होगा। यूपी के हापुड़ में रोडवेज की बस ऐसी अनियंत्रित हुई कि रेलिंग को तोड़ते हुए हवा में लटक गई। गनीमत रही कि बस में सवार यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। वो तो गनीमत रही कि जिस पुल पर यह हादसा हुआ उसके ठीक बगल में एक दूसरा पुल था, जिसके चलते ये बस दोनों पुलों के बीच में फंस गई। बताया जा रहा है कि गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट पर बने ओवरब्रिज पर यह बस तेज रफ्तार में आ रही थी और तभी ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए हवा में लटक गई।
इस बस में 16 यात्री सवार थे जिन्हें बाहर निकाल लिया गया, जबकि ड्राइवर को मामूली चोट आई है। कुछ देर में क्रेन यहां पहुंची और बस को यहां से निकाला गया। ड्राइवर ने बताया कि ब्रेक के नीचे जो ईंट रखी होती है वो ईंट अपनी जगह से हट गई थी, जिसके चलते ब्रेक नहीं लग पाया और हादसा हो गया। ये बस रामपुर डिपो की थी जो मुरादाबाद से दिल्ली जा रही थी। इन दिनों यूपी की सड़कों पर आवारा सांड मौत बनकर घूम रहे हैं। सांड कब, कहां और किस पर हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। पब्लिक बेबस और लाचार है, लेकिन सरकार आवारा पशुओं को पकड़ने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि मोहल्ले की गली में एक सांड अचानक से घुस आया। एक शख्स काफी देर तक सांड को भगाने की कोशिश करता रहा। हाथ में डंडा लिए ये शख्स सांड को भगाने की हर संभव कोशिश करता रहा, लेकिन सांड भी जिद्दी निकला, टस से मस नहीं हुआ। थक हार कर इस शख्स ने अपने घर का दरवाजा खुलवा लिया ताकि घर के अंदर जा सके, लेकिन सांड तो कांड करने के इरादे से ही गली में घुसा था। जैसे ही शख्स ने घर के अंदर जाने की कोशिश की, सांड एकदम से भड़क गया और एक जोरदार सींग मारकर शख्स को औंधे मुंह गिरा दिया। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, सांड और ज्यादा हिंसक हो गया और एक के बाद एक कई सींग मारकर शख्स को बुरी तरह घायल कर दिया। यही सांड फिर गली से निकलकर इस बार सड़क पर आ गया। इस बार आकाश नाम के युवक ने मोर्चा संभाला और डंडा लेकर सांड को भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सांड तो थोड़ी देर पहले ही कांड करके आया था। जैसे ही युवक सांड के सामने आया, एक जोरदार टक्कर मारकर उसने आकाश को कई फीट हवा में उछाल दिया। आकाश ने कार की ओट में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। फिलहाल सांड के इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका घर पर ही इलाज चल रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में जोरदार धमाका हो गया और इस धमाके में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि कुछ छात्र समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका ऐसा था कि कोचिंग सेंटर में रखा सामान तितर-बितर हो गया और जो लोग इस धमाके की चपेट में आए, उनके शरीर के टुकड़े कई मीटर दूर तक जाकर गिरे। इसके अलावा धमाके से बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि धमाके के दौरान बिल्डिंग का कुछ हिस्सा 80 मीटर दूर तक जाकर गिरा। जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ उसकी पहली मंजिल पर लाइब्रेरी थी और दूसरी मंजिल पर कोचिंग क्लासेस चल रही थी। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में जो सेप्टिक टैंक था उसमें मीथेन गैस का रिसाव हुआ और जोरदार धमाका हो गया। यह घटना कादरी गेट के सातनपुर मंडी रोड पर हुई है। राजस्थान के डूंगरपुर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की पहले हत्या की और फिर शव को दुकान के तहखाने में छिपा दिया। 6 दिन तक लाश ऐसे ही तहखाने में पड़ी रही, लेकिन 7वें दिन आरोपी अरविंद को न जाने क्या सूझा। वो सीधे पुलिस स्टेशन गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। शुक्रवार की शाम जैसे ही तहखाना खोलने के लिए पुलिस पहुंची तो मौके पर लोगों का जमघट लग गया। बवाल की आशंका को देखते हुए 4 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया था। करीब 1 घंटे तक की खुदाई के बाद पुलिस ने महिला की लाश निकाल ली और सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच शव निकालने के लिए ससुराल और मायके पक्ष के बीच विवाद हो गया। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। पुलिस जांच में सामने आया कि पत्नी चेतना कई बार अलग अलग लोगों के साथ घर छोड़कर चली गई थी। हाल ही में 20 सितंबर को भी वो किसी के साथ भाग गई थी, लेकिन इस बार जब वो घर आई तो 27 सितंबर की रात पति ने चेतना की हत्या कर दी और शव को तहखाने के अंदर छिपा दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार से इन दिनों हाथियों के दहशत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जंगल से निकलकर हाथी रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की जान को खतरा पैदा हो गया है। 6 हाथियों का झुंड जैसे ही शहर में घुसा वैसे ही अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक हाथी जब चिंघाड़ते हुए आगे बढ़े तो ग्रामीण भी सहम कर छिपते नजर आए। रोड पर चल रहे लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक दी। काफी देर तक शहर में घूमने के बाद हाथियों का झुंड सड़क किनारे खड़ा हो गया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने जब शोर मचाया तब जाकर कहीं हाथी वहां से चलते बने। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही से उनकी जान को खतरा बना हुआ है। कई बार की शिकायत के बाद भी कर्मचारी ध्यान नहीं देते। आज देश में कई जगहों पर आग का तांडव दिखा। वाराणसी में जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर आग लग गई, तो महाराष्ट्र के सोलापुर में केमिकल कंपनी की बिल्डिंग धू-धू करके जलने लगी। उस बिल्डिंग से निकलती आग की लपटों ने लोगों को डराना शुरू कर दिया।
बताया गया कि आग के वक्त कंपनी में 100 से ज्यादा मजदूर फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इसी तरह वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडो लैब में आग लग गई। बारिश के बाद जमीन पर भरे पानी से लड़ते हुए फायर ब्रिगेड की टीम आग तक पहुंची। खिड़की से निकल रही आग की लपटों को शांत किया गया। यही हाल हैदराबाद का भी रहा। वहां लोथुकुंटा के पास साइकिल दुकान में आग लग गई, जिसकी जद में आने से 8 दुकानें एक साथ जली। तमिलनाडु के थाने में अक्टूबर के महीने में भारी बारिश ने जिंदगी पटरी से उतार दी। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। क्योंकि तेज बारिश के बाद पहाड़ों से गिर रहे कई झरने उफान पर आ गए हैं। पानी जिस रफ्तार से नीचे गिर रहा है उसे देखकर लोग खौफजदा हैं। तस्वीरें तमिलनाडु के थेनी के मेघमलाई झरने की हैं, जिसने मूसलाधार बारिश के बाद विकराल रूप ले लिया है। आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं, क्योंकि थेनी में बाकी झरनों का भी हाल ऐसा ही है, जिसकी वजह से कई गांवों में पानी घुस गया है और लोगों की जिंदगी पर संकट खड़ा हो गया है। कानपुर के थाना संचेड़ी क्षेत्र से बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो सामने आया है। यहां बीजेपी के जिला मंत्री अमितेश शुक्ला को रामलीला कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन कार्यक्रम में उनकी हरकतों पर आयोजकों ने ऐतराज जताया तो वो गुंडई पर उतारू हो गए। दरअसल रामलीला मंचन के बाद डांस प्रोग्राम शुरू हुआ तो अमितेश शुक्ला डांसर पर रुपए लुटाने लगे, जिस पर आयोजकों ने आपत्ति जताई तो अमितेश शुक्ला एक आयोजक के साथ गाली गलौज करते हुए पिस्टल दिखाकर धमकाने लगे। वहीं बीजेपी के धमकीबाज नेता का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने बीजेपी नेता अमितेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पिस्टल भी बरामद कर ली है। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से है। बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी विधायक का विरोध किया गया। बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार का छात्रों ने यहां विरोध किया है। प्राइवेट कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए फंड देने का विरोध किया गया। गरीब बच्चों के लिए सार्वजनिक लाइब्रेरी बनाने की मांग रखी गई है इनके सामने। बिहार के समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पहुंचे बीजेपी के विधायक तो उनका विरोध किया गया, उनको विरोध का सामना करना पड़ा। वीरेंद्र कुमार का छात्रों ने यहां पर विरोध किया और कहा यह जा रहा है प्राइवेट कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए फंड देने का विरोध किया गया और इनकी मांग है कि गरीब बच्चों के लिए एक सार्वजनिक लाइब्रेरी बनाई जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।